नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। मोदी जी तो वापस आ रहे हैं भाई साहब, और मोदी जी की खुशी में कौन कौन से स्टॉक्स चल सकते हैं, कहां पे आपको फोकस करना चाहिए, ये सबका सवाल है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इतना सिंपल और क्रिस्टल क्लियर दिखने लगा है, ये अपने आप में एक अलर्ट की निशानी भी है। क्या है वो समझिए ध्यान से। शेयर बाजार में पैसा बनता है, लेकिन शेयर बाजार में इजी मनी मेकिंग नहीं होती है, आसान पैसा नहीं बनता है। मैं क्या कहना चाहता हूं, एक बार मैं थोड़ा और स्ट्रेच करता हूं इस चीज को। आपको, मुझे, हमको, जो बंदा बाजार में नया भी आया है ना, उसे भी एक चीज दिख रही होगी इस समय कि मोदी जी तो वापस आ रहे हैं, अब तो भागेगा बाजार, अब तो ये शेयर भागेगा और वो शेयर भागेगा, और मैं इसी में बड़ा पैसा लगा देता हूं, खरीद लेता हूं। इतना आसान नहीं है भाई। मार्केट सुप्रीम है, मार्केट खतरनाक है, और मार्केट खत्म कर सकता है आपको। क्योंकि आप जाओगे अपना मेंटल जो अपनी स्थिति लेकर जाओगे, आप कहोगे मैं तो अभी लगाऊंगा कल निकल जाऊंगा, लेकिन बाजार वहीं ट्रैप कर देगा और फिर बाद में भागेगा जब आप निकल जाओगे। तो कोई भी ऐसा डिसीजन मत लेना कि यूं गए यूं आए, पैसा रखा है उठा के लाना है बस। इतना आसान नहीं होगा मार्केट में पैसा बनाना। मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये चीजें जो हम आप समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, वो हमारे हिसाब से ही चल जाएं। चलेंगी, लेकिन देखो 5 साल के कार्यकाल के लिए आएंगे मोदी जी। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप 5 दिन में पैसा बना के निकल जाओगे। बाजार इसे आराम से ट्रिगर करेगा, और बाजार पहले से भी तो भागा हुआ है इन सारी चीजों को लेकर। ऐसा तो है नहीं मार्केट नहीं भागा। मार्केट ये भी कर सकता है बाय ऑन सेल ऑन न्यूज बाय ऑन रूमर्स, यानी कि बाजार पहले ही भाग चुका है इस चीज को लेकर कि ये होने वाला है और अब टूट जाता हूं और फिर भागूंगा बाद में जब सब लोगों को झटका दे दूंगा। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं हूं या कोई भी यूट्यूब पे हो या बिजनेस चैनल हो इवेंट्स, सबको दिख रहा है कि मार्केट तो अब भागेगा। रिपोर्ट भी एक से एक पॉजिटिव आएंगे आपके लिए, लेकिन इस बीच में जो खतरा बन सकता है वो यही खतरा बनेगा मेरी नजरों में कि सबको इजी मनी मेकिंग दिख रही है और सबका व्यू सेम हो रहा है। ऐसे नहीं पैसा बनता। ठीक है जी, अब टॉपिक पे आते हैं। देखो, ऑब्वियस है अदानी ग्रुप के लिए बड़ी पॉजिटिव चीज होने वाली है। एक सरकारी कंपनी है, दूसरा अदानी ग्रुप। क्यों? क्योंकि अदानी ग्रुप को भाई साहब बड़ा कामकाज मिलता है, यहां से बहुत बड़े लेवल पे काम मिलता है। और आपने तो वो कहावत सुनी है मोदी अदानी जी, ठीक है। तो ये फिर मतलब दोस्ती चार जो भाईचारा है ये और आगे जाएगा, और मेरे को लगता है बहुत लेवल अलग जाएंगे अदानी ग्रुप के। इसी की खुशी में अदानी ग्रुप ने सबसे पहले प्रिडिक्शन करी। आपको याद होगा वो 5 सीटों पे जो चुनाव हुए थे, वहां का जैसे आउटकम आया, सबसे पहले अदानी ग्रुप के स्टॉक ही भागे थे। इस बार भी ऐसा ही होगा। इस एग्जिट पोल के अनुमान से अदानी ग्रुप के स्टॉक ही भागेंगे। अब अगर अदानी ग्रुप की बात करूं मैं, तो आप लोगों ने एक और चीज देखी होगी कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इन्होंने तो क्लियर जग जाहिर कर दिया कि भाई साहब हमें पता है जो होने वाला है, लो हम दिखा दे रहे हैं नतीजा। और शेयर बाजार वैसे ही फ्यूचर को डिस्काउंट करने के लिए जाना जाता है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि अदानी ग्रुप मोदी जी के आने से बेहद खुश है, और शेयर्स भी चलेंगे। कब चलेंगे ये टाइमिंग करना इम्पॉसिबल रहता है मार्केट में, लेकिन सबको पता है, सब सोच रहे हैं कि मे बी मंडे ट्यूसडे में ही भाग जाएंगे नतीजों के बाद। वेंसडे तो रॉकेट भी हो सकते हैं। अब इस बीच में हमें कब चलेंगे मैं इस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन इस बीच में हमें ये जरूर समझना है कि कौन सा ज्यादा चल सकता है। तो देखो भैया, एक तो पेरेंट कंपनी अदानी एंटरप्राइज, वो तो डेफिनेटली एक सबके रडार पे रहनी ही चाहिए। मैंने ऑलरेडी लक्ष्य भी दिए हुए हैं। इवेंचुअली ये 3400 तो आ चुका है, 4000 तक जाएगा। लेकिन उस बीच में क्या एक बार दोबारा 3200 3000 का भाव टेस्ट करेगा? बिल्कुल कर सकता है, कभी भी। वो शेयर बाजार है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी डिप आती है अगर अदानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक में, तो वहां पे आप इसे स्टॉक को खरीदने के लिहाज से जरूर देखिएगा। सेकंड, अदानी ग्रुप से अदानी पावर सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है मेरी नजरों में। मेरे को लगता है ये स्टॉक 4 डिजिट के लिए तैयार हो रहा है, आगे पीछे होकर 4 डिजिट के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि 800 रुपए तो ऑलरेडी स्टॉक ने फ्राइडे दिखा दिया है। 750 की क्लोजिंग है। कोई भी डिप 720 के अराउंड की आ जाती है तो 680 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेना। पहला 800 का, दूसरा 850 का, और तीसरा 900 और 1000 रुपए के लक्ष्य लगा लेना। और ये शेयर डेफिनेटली आपको 4 डिजिट में पहुंचते हुए भी दिख सकता है आने वाले कुछ समय में, बट उससे पहले बीच में डिप मार दे वो एक अलग केस है। नेक्स्ट स्टॉक अगर आप सोचें कि कहां पे फोकस करना है, तो देखो एक सेफ बेट भी आ रही है अदानी ग्रुप में, वो अदानी पोर्ट्स। इसके कारोबार से लेकर कंपनी भी काफी स्टेबल है, तो ये एक और मेरे को लगता है जो अच्छा कर सकता है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में अगर बात करूं, तो अब थोड़ा सा एक्विजिशन वाली कंपनी पे आते हैं। एसीसी बहुत सस्ती मिल रही है यार, 20 के पीई पे मिल रही है, 2500 रुपए का भाव है। यहाँ मेरे को 2750 यानी 10% की तेजी यहाँ पे दिखती है मेरे को। एसीसी हम रडार पे रख सकते हैं। अंबुजा सीमेंट, ये क्वालिटी कंपनियों पे आ गया हूँ मैं थोड़ा सा। अंबुजा सीमेंट आपके लिए 634 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर कोई गिरावट 600 रुपए के करीब की आ जाए ना, तो 650 के लक्ष्य के लिए इसमें भी हम फोकस कर सकते हैं।
अदानी विलमार बिल्कुल नहीं चला है, मे बी टर्न अराउंड हो जाए, अदरवाइज ये थोड़ा डेड लिस्ट में पड़ा है। अदानी ग्रीन, टोटल गैस, ये सारे स्टॉक हैं जो मतलब आप प्रिडिक्शन कर ही नहीं पाओगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक शॉर्ट एंड सिंपल सी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे वीडियो थी। हम सबको दिख रहा है कि पॉजिटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव ट्रिगर आने चाहिए, पॉजिटिव रिएक्शन आना चाहिए, बट सबको यही दिख रहा है, इसलिए हो सकता है एक झटका देके फिर चले। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।